हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं साधारण ब्याज को और चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज को कैसे निकाला जाता है। तो साधारण ब्याज को निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपान में 100। तो हमारा प्रश्न दिया गया है, ठीक है, रुपये 8,000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज को ज्ञात करें। इसको हमें निकालना है। कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा दिया गया है 8,000 रुपये। तो 8,000 लिखते हैं, ठीक है, 8,000 रुपये। रेट हमारा कितना रेट दिया गया है, कितने रुपए के वार्षिक दर से हमें ब्याज देना है, तो 10% की दर से। तो 10%। टाइम हमारा दिया गया है 3 वर्ष का, ठीक है। तो टाइम को लिख लेते हैं 3 ईयर, ठीक है, 3 ईयर का, 3 वर्ष का। अब यहाँ पे हम लोग इसका फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपान में 100। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है P की वैल्यू दिया गया है 8,000 रुपये, रेट दिया गया है 10% और यहाँ पे टाइम दिया गया है 3 ईयर का, अपान में हमारा हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 100 लिख लिए। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो को काट देते हैं, तो यानी हमारा हो जाएगा 80 गुणे 10 गुणे 3। तो इसका हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 800 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 8 × 24, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, यानी हमारा इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 2400 रुपये आ जाएगा। और यही हमारा आंसर होगा। अगर हमें कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कि मिश्र धन भी बताइए, ठीक है, मिश्र धन को भी बताइए, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल दिया रहता है, ठीक है, प्रिंसिपल यानी 8,000 प्लस जो हमारा ब्याज आया है, ठीक है, ब्याज हमारा है 2400 रुपये, और इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्र धन निकल जाता है, ठीक है। तो हमारा 10,800 क्या हो जाता है, मिश्र धन यानी अमाउंट हो जाता है। इस प्रकार से हम मिश्र धन को निकाल देते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालते हैं। तो हमारा अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वही प्रश्न है, ठीक है, तो उसका हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है। वो कैसे निकालते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो कैसे हम लोग निकालते हैं इसको देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, 8,000 रुपये के मूलधन के वार्षिक ब्याज 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करें। यानी हमें दिया गया है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल दिया गया है 8,000 रुपये, कितना है, 8,000 रुपये दिया गया है, और हमारा ब्याज यानी रेट हमारा दिया गया है 10% की दर से हमें ब्याज दिया गया है, और उसके बाद हमारा टाइम दिया टाइम जो है वो 3 वर्ष का है, यानी 3 ईयर का। अब तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फार्मूला क्या हो जाता है, ठीक है, हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा। तो फार्मूला है P अमाउंट बराबर होता है, ठीक है, अमाउंट बराबर P 1 + R अपान 100 की पावर n, ठीक है। यहाँ पे हमारा अमाउंट निकालना है। अमाउंट में से फिर हम लोग क्या घटा देंगे, जो प्रिंसिपल है इसको घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो P हमारा यानी प्रिंसिपल हमारा दिया गया है 8,000, तो 8,000 को लिखें, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना हमारा है, 10% रेट है, अपान में 100 के पावर कितना हो जाएगा, टाइम हमारा n का मतलब होता है, ठीक है, इसको n से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा n है वो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो 3 वर्ष है तो 3 ईयर यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 8,000 है तो 8,000 लिखें, ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को लगे रहने, और इसका इसमें करेंगे, देखिए 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 आएगा, प्लस 10 है तो 110 हो जाएगा, बट्टे में 100 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। इसके पावर 3 है तो 3 को लिख देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अमाउंट हमें निकालते हुए चलना है, यहाँ अमाउंट में लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, 8,000,
ठीक है। अब ये ब्रैकेट जो है इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ से जो तीनों है, ठीक है, इसके पावर 3 है, यानी इसको 3 बार लिखना है, यानी 110/100 3 बार, 110/100 और 110/100, यानी 3 बार इसको हम लोग लिख लिए। अब इसको काटा पिटी कर देते हैं, यानी 0 से, देखिए 2 0 से 2 0 को काट दिए, फिर 1 0 से इसको काट देते हैं, ठीक है, फिर 1 0 से इसको काट देते हैं, 1 0 से इसको काट देते हैं, फिर 1 0 बचा तो 1 0 को इससे काट देते हैं, यानी अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, बचा कितना 8 गुणे, ठीक है, 3 बार 11, यानी 11 गुणे 11 गुणे 11, यानी इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 10,648 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, अमाउंट निकल गया, क्या निकला, अमाउंट निकला। तो हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है, क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अमाउंट माइनस, ठीक है, अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट हमारा दिया गया है 10,648, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल कितना है। तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल दिया गया है 8,000 रुपये है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखिए इसको 8,000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ से इसको 8,000 को माइनस करेंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल को, ठीक है, प्रिंसिपल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकल जाएगा। तो इसको चलिए हम लोग घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10,000 में से यहाँ पे रफ वर्क पे कर लेते हैं, 10,648 में से हम 8,000 को घटा देते हैं, 8,000 को घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 4 6 और ये 2, यानी कितना हो जाएगा 2,648, ठीक है, कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 2,648, और यही हमारा क्या हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग फार्मूला को लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना हो, अगर अमाउंट निकालना हो, ठीक है, तो अमाउंट का फार्मूला होता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट का फार्मूला होता है, ठीक है, रुपीज़ में P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर n, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना हो, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, यानी साधारण ब्याज निकालना हो, तो हमारा फार्मूला बन जाता है P × R × T अपान में क्या होता है 100, यही हमारा फार्मूला बन जाता है। तो इसी के आधार पे आपको निकाल देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।